नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सनोडिया 91 पर। मैं हूं आपका दोस्त वन रक्षक राजेंद्र सनोडिया। देखिए दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा 2024 के दृष्टिकोण से हम जीके पढ़ रहे हैं, जिसमें दोस्तों हम डेली इतिहास, भूगोल, संविधान, अर्थशास्त्र, खेल, कला, संस्कृति, विविध और जनरल साइंस के मिक्स क्वेश्चन पढ़ते हैं। और लगभग दोस्तों हम एक वीडियो में 50 क्वेश्चन कवर करते हैं। तो ये दोस्तों जीके की क्लास का चौथा वीडियो है। अगर अभी तक आपने 3 वीडियो नहीं देखे होंगे इससे पहले के, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। आपको प्लेलिस्ट में सीरियल वाइज सारे वीडियो मिल जाएंगे। दोस्तों 150 क्वेश्चन वहाँ पर कवर कर चुके हमने, और आज के इस वीडियो में लगभग 50 से 60 क्वेश्चन फिर कवर करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर एक है आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। जितनी भी आगामी खेल प्रतियोगिताएं हैं ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 का आयोजन जो है दोस्तों, याद रखना, अमेरिका और वेस्ट इंडीज दोनों देशों में आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना, आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 का आयोजन अमेरिका और वेस्ट इंडीज दोनों देशों में आयोजित किया जाने वाला है। उपरोक्त दोनों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतियोगिताएं बता रहा हूं, ठीक है, आगामी वाली, जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में 100% आएंगे। सबसे पहले याद रखना, आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 मैंने बता चुका है, ये अमेरिका और वेस्ट इंडीज में दोनों देशों में आयोजित होने वाली है। इसके बाद दोस्तों आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026, देखिए 2024 का तो अमेरिका और वेस्ट इंडीज में होना है, लेकिन 2026 का कहाँ होगा, तो भारत और श्रीलंका में होगा। कहाँ होगा, भारत और श्रीलंका में होगा। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन कहाँ पर होगा, तो याद रखना दोस्तों, कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको। कहाँ, कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको, ये फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन होगा। इसको आप ऐसा याद रख सकते हो दोस्तों, मैक, ठीक है, मैक से याद रख सकते हो मैक्सिको, ठीक है, अमेरिका और सी से कनाडा, तो इस प्रकार से याद रख सकते हो। इसके बाद दोस्तों ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन कहाँ पर होगा, तो फ्रांस में होने वाला है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 फ्रांस में होगा। मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ दोस्तों, जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जहाँ होता है वहीं पैरा ओलंपिक भी होता है। इस चीज़ को बिल्कुल दिमाग में ठान के रख लो। ठीक है, अगर आपसे ग्रीष्मकालीन आपको पता है और एग्जाम में पैरा ओलंपिक पूछ ले, तो याद रखना, जहां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होते हैं वहीं पैरा ओलंपिक भी होते हैं। ठीक है, चलिए 20वां एशियन गेम्स 2026 कहाँ पर आयोजित होगा, तो 20वां एशियन गेम्स 2026 जापान में होगा। और आपको पता है एशियाई गेम की शुरुआत कब हुई थी, 1951 में हुई थी। कहाँ से हुई थी, नई दिल्ली से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है। ठीक है, तो विश्व विरासत सूची दोस्तों याद रखना, ये यूनेस्को घोषित करती है। ठीक है, तो विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर है अहमदाबाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अब देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, वर्तमान समय की बात करते हैं। तो भारत में कुल 42 विश्व धरोहर स्थल हैं। ठीक है, कितनी है, 42 विश्व धरोहर स्थल हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। जिसमें से याद रखना, सांस्कृतिक कितनी है, 34 है। ठीक है, प्राकृतिक कितनी है, 7 है, और मिश्रित 1 है। एक जो मिश्रित है उसका नाम है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पर है, सिक्किम में है। मिश्रित का क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि भारत में जो एक मिश्रित विश्व धरोहर स्थल है उसका नाम क्या है, तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम है। अब देखिए दोस्तों, इतने सारे 42 विश्व धरोहर स्थल तो हम एक ही वीडियो में पढ़ेंगे, तो हमें टॉपिक वाइज वीडियो पढ़ना पड़ेगा। तो जब मैं आपको टॉपिक वाइज वीडियो पढ़ाता हूं दोस्तों, तो टॉपिक वाइज वीडियो को भी बहुत अच्छे से आपको देखना है। ठीक है, अभी आपको मैं इतनी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ जिससे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ज़्यादा रहती है। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। देखिए, भारत में वर्तमान में कुल कितने विश्व धरोहर स्थल हैं, तो 42 हैं। भारत में कुल वर्तमान में कितने सांस्कृतिक विश्व धरोहर स्थल हैं, 34 हैं। भारत में वर्तमान में कुल कितने प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल हैं, 7 है। भारत में एक मिश्रित विश्व धरोहर स्थल का नाम क्या है, तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये सिक्किम में है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए भारत में कुल 42 हो गए हैं। 42वां कौन बना है, लेटेस्ट पूछा जा सकता है, तो याद रखना होयसल मंदिर। कौन सा, होयसल मंदिर कर्नाटक 2023।
ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो विश्व धरोहर स्थल से ही क्वेश्चन पूछे, वो सीधा पूछ सकता है कि होयसल मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए होयसल मंदिर कर्नाटक में स्थित है और 2023 में इसको क्या हुआ है, भारत का 42वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर अहमदाबाद है, मैंने आपको ये बता दिया था। अब एक बार क्या हुआ दोस्तों, एक बार मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, पीसीएस के मेंस में क्वेश्चन पूछा गया 3 मार्कर में, यूनेस्को का फुल फॉर्म लिखिए, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को नहीं बनता ये चीज़ें, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है। ये मेंस में लिखने के लिए पूछा था 3 नंबर में, ठीक है। तो याद रखना ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि यूनेस्को में जो बोल सकता है कि एस का क्या मतलब है, तो एस का मतलब साइंटिफिक है, या ई का मतलब क्या है, एजुकेशनल है। कई प्रकार के ऑप्शन देके आपको वहाँ पर क्या कर सकता है, कंफ्यूज कर सकता है। इसलिए एक बार कम से कम सरसरी निगाहों से आपको इसकी फुल फॉर्म देखना है, जिसका हिंदी में मतलब क्या होता है, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। ये यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी, तो यूनेस्को की स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहाँ पर है, तो पेरिस फ्रांस में है। और भारत यूनेस्को का सदस्य कब बना था, तो 1946 1946 में बना था, आज़ादी के 1 साल पहले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, इस चीज़ की बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, ठीक है। आप कमेंट करके आप बोलें, ठीक है, आपको लगेगा, ठीक है, कि ये पीडीएफ हमारे काम की है तो आप मुझसे मांगेंगे तो मैं आपको ज़रूर दे दूंगा, ठीक है। चावल उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य कौन सा है, तो चावल उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य कौन सा है भाई साहब, पश्चिम बंगाल है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए दोस्तों, भारत के जितने भी राज्य जो विभिन्न कृषि उत्पादक राज्य हैं, जिनका प्रथम स्थान है मैं आपको बता देता हूँ। चावल उत्पादन में प्रथम स्थान पूछे तो पश्चिम बंगाल का है, गेहूं में पूछे तो उत्तर प्रदेश का है, आलू में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश राज्य का है, मक्का उत्पादन में प्रथम स्थान कर्नाटक का है, दलहन की बात करें तो मध्य प्रदेश की, और तिलहन की बात करें तो राजस्थान की, ठीक है। तिलहन उत्पादन में राजस्थान है और दलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश है। मूंगफली में गुजरात प्रथम स्थान पर है, गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है, जूट उत्पादन में पश्चिम बंगाल, तंबाकू आंध्र प्रदेश, ठीक है। कॉफ़ी उत्पादन में प्रथम स्थान कर्नाटक का है, और ज्वार उत्पादन में महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है, और कपास उत्पादन में कौन है, गुजरात है, ठीक है। देखिए दोस्तों, आप सोचे कि कोई ट्रिक से याद कर लेना, तो ज़िंदगी में कितनी ट्रिक याद करोगे। चलो, ट्रिक ऐसी जगह में इस्तेमाल करना जरूरी है जहाँ कोई चीज़ बहुत टफ और याद नहीं होती है, बहुत कन्फ्यूजिंग चीज़ है, वहाँ ट्रिक का इस्तेमाल करना उचित है। लेकिन आप हर जगह ट्रिक का इस्तेमाल करोगे तो ज़िंदगी ट्रिक बन जाएगी। इतना जीके इतना ब्रॉड सब्जेक्ट है दोस्तों कि आप ट्रिक बनाते बनाते थक जाओगे, ठीक है। लेकिन आप ट्रिक से पढ़ोगे तो सिलेबस कभी कवर नहीं कर पाओगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के लिए रहती जीके में, ठीक है। तो इनको क्या करो, इनको कॉपी पेन में लिखो, डेली एक नज़र मारो, बस यही सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, तो संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 से टी एम कृष्णा को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। अब देखिए, संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 टी एम कृष्णा को मिला है। सरस्वती सम्मान 2023 का, देखिए 2023 जरूर लिखा है, ठीक है, लेकिन ये कभी कभी क्या होते हैं 2024 में दिए जाते हैं, ठीक है। तो याद रखना, सरस्वती सम्मान 2023 लेटेस्ट प्रभा वर्मा, मिस वर्ल्ड 2023 लेटेस्ट क्रिस्टीना पिचकोवा, और दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 किसको मिला है, वहीदा रहमान को मिला है। ये 4 पुरस्कार अभी हाल ही में आपको क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, मनीला में है, और मनीला कहाँ आता है, फिलीपींस में आता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। एशियाई विकास बैंक मतलब दोस्तों एशियाई डेवलपमेंट बैंक भी कहते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में ADB भी लिखा जाता है, एशियाई डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। चलिए, अब देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ, इसको UNO कहते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑफ इंडिया, संयुक्त राष्ट्र संघ, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब WHO, ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का द हेग नीदरलैंड में है। एशियाई विकास बैंक का मनीला फिलीपींस में है। देखिए, मैं आपको डेली क्लास दे रहा हूँ, तो आज मैंने आपको सारे क्या बता दिए, यहाँ पर मुख्यालय बता दिए, ठीक। इससे पहले की वीडियो में मैंने एक वीडियो में आपको पूरे संगठन पढ़ा चुका हूँ टॉपिक में, एक वीडियो में मैंने आपको पूरे एक बार में ईयर याद करा दिया था, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यदि आप रेगुलर क्लास पढ़ोगे तो 10 दिन में आप जीके के महारथी बन जाओगे, RPF कांस्टेबल के दृष्टिकोण से। आप ये मत सोचना कि आप जीके की इस क्लास को देखकर UPSC का पेपर निकाल लोगे, तो ये बात नहीं है, ठीक है। मैं आपको जो बता रहा हूँ ना वो सही है। इस वीडियो को पढ़ के आप UPSC निकाल नहीं सकते भाई, याद रखना, ठीक है। इससे RPF कांस्टेबल, ठीक है, UP पुलिस कांस्टेबल, MP पुलिस कांस्टेबल,
वनडे एग्जाम जितने भी हैं, ठीक है, सभी आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन आप सोचें कि इस प्रकार के वीडियो पढ़ के आप यूपीएससी का प्रीलिम्स भी निकाल लें, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल, असंभव। ठीक है, मैं जो देखो, मैं किसी को धोखे में नहीं रख सकता, जो बात क्लियर है, ठीक है, वही बात बता रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक के लेखक कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक कह रहा हूँ दोस्तों, सॉरी, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक हैं आपके कौन? चाणक्य हैं। ठीक है, चाणक्य का नाम क्या था बचपन का? विष्णुगुप्त। ठीक है, तो याद रखना विष्णुगुप्त यहाँ सही उत्तर होगा। और अगर कौटिल्य भी आपको ऑप्शन में दिखे तो कौटिल्य भी किसे कहते हैं? चाणक्य को कौटिल्य भी कहा जाता था। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? विष्णुगुप्त हैं। 4 पुस्तक के नाम बता रहा हूँ, ठीक है, आपको याद होगी और नहीं होगी तो ये रट्टा मार लेना। अर्थशास्त्र चाणक्य है, ठीक है, अर्थशास्त्र जो है दोस्तों चाणक्य। अर्थशास्त्र लग तो ऐसा रहा नाम से कि इकोनॉमी से संबंधित होगी, लेकिन नहीं, इसका संबंध किससे है? राजनीति से है। ठीक है, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। पाणिनि कौन थे? संस्कृत व्याकरण के जनक किसे कहा जाता है? पाणिनि को कहा जाता है। इंडिका कौन है? इंडिका की रचना किसने की है? मेगास्थनीज ने। और मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। और मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त मुद्रा राक्षस के लेखक हैं। ठीक, चलिए, ये पूरी चारों किताबें ऐतिहासिक किताबें हैं, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? तो आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 में हुई थी आर्य समाज की स्थापना। ठीक है, चलिए, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 राजा राम मोहन राय ने की थी। आर्य समाज 1875 स्वामी दयानंद सरस्वती ने। प्रार्थना समाज 1867 आत्माराम पांडुरंग ने। और सत्यशोधक समाज 1873 में ज्योतिबा फूले ने। ये 4 समाज जो लिखे हुए हैं ना, महत्वपूर्ण संगठन, ये आपको इसके चारों सन बिल्कुल रट्टा लगाना है और इनके संस्थापक भी नाम याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लाहौर में किस शासक का मकबरा है? तो बताइए, लाहौर में किस शासक का मकबरा है? तो याद रखना दोस्तों, लाहौर में जहांगीर का मकबरा है। किसका मकबरा है? जहांगीर का मकबरा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। देखिए, बाबर का मकबरा कहाँ है? काबुल में है। अकबर का कहाँ है? सिकंदरा में। ये अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था। ठीक है, अकबर का मकबरा सिकंदरा में, जहांगीर का लाहौर में, औरंगजेब का दौलताबाद में, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, शेर शाह का मकबरा सासाराम में, शाहजहाँ का मकबरा आगरा में, और बेजू बावरा की समाधि चंदेरी में है। ठीक है, अब देखिए, ऑनलाइन पेपर होते हैं, शिफ्ट में होते हैं, वो क्या करेगा? प्रमुख शासक एवं मकबरे का टॉपिक उठाएगा और एक एक व्यक्ति का मकबरा एक एक शिफ्ट में पूछ लेगा। यही चल रहा है पैटर्न ऑनलाइन एग्जाम में। चलिए भाई साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। विजय घाट किसकी समाधि स्थल का नाम है? बताइए, महात्मा गांधी तो राजघाट है, ठीक है, चौधरी चरण सिंह कौन है? ये किसान घाट है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महाप्रयाग घाट है। तो लाल बहादुर शास्त्री किसकी होगी? विजय घाट किसकी होगी? लाल बहादुर शास्त्री की होगी। ठीक है, चलिए देखिए, राजघाट महात्मा गांधी, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री, किसान घाट चौधरी चरण सिंह, महाप्रयाग घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, मैं भी कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँगा, ठीक है, लेकिन मुझे पढ़ाते पढ़ाते ना बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिक याद हो गई। और ऐसा नहीं है कि मैं हर दिन एक टॉपिक के वीडियो बनाता हूँ, ठीक, कम से कम 2-3 महीने के बाद एक वीडियो का टॉपिक बनाता हूँ। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि बार बार उन चीज़ों को देखने पे हमें बहुत जल्दी और आसानी से चीज़ें याद होती हैं। ठीक है, तो आप भी बार बार रिवीजन करिए, आपको बहुत अच्छे से आपका जीके बहुत अच्छा कवर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, सहारा मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तो सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में है, गोबी मरुस्थल मंगोलिया में है, कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में है, और अटाकामा मरुस्थल कहाँ पर है? उत्तरी चिली में है। मैंने आपको कल पढ़ाया था तो बताया था कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? अंटार्कटिका मरुस्थल है। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें बताया था कि विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल कौन सा है, शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है, सारी चीज़ें बता चुका हूँ वहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो बताइए, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? ओणम है केरल का। किसका है? ओणम केरल का है। और पोंगल किसका रहता है? तमिलनाडु का। पी से याद रखना पोंगल तमिलनाडु और ओ से ओणम केरल। ठीक, चलिए, अब देखिए दोस्तों, दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का है, ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था एसएससी जीडी में। पोंगल तमिलनाडु का है, ओणम केरल का है, सरहुल झारखंड का, बिहू असम का, और छठ बिहार का। ये 6 त्यौहार जो हैं, इनको उठा के आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर में देखना। ठीक है, आपको ये 6 मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 6 की 6 मिलेंगे। कोई भी एग्जाम देख लीजिए, वनडे एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड, जिसके एग्जाम एक से 1.5 महीना तक चलते हैं, आपको 100% ये 6 त्यौहार आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई साहब,
क्वेश्चन नंबर 12, लिंगायत दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो लिंगायत दर्शन के संस्थापक थे वासवराज। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए, प्रमुख भारतीय दर्शन में लिखा हुआ हमने, न्याय दर्शन के संस्थापक महर्षि गौतम, सांख्य दर्शन के महर्षि कपिल, मीमांसा दर्शन के महर्षि जैमिनी और योग दर्शन के पतंजलि। ठीक, चारों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सुरक्षा परिषद होते हैं ना, उसमें कुल 10 सदस्य होते हैं और 5 स्थायी सदस्य होते हैं, याद रखना। 10 होते हैं टोटल, लेकिन 5 स्थायी होते हैं। ठीक, चलिए। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1942 को होती है। इसका मुख्यालय मैनहट्टन द्वीप न्यूयॉर्क में है। इसके प्रथम महासचिव बनते हैं त्रिगवेली, जो नॉर्वे के रहने वाले थे। इसके वर्तमान में महासचिव है एंटोनियो गुटेरस, जो पुर्तगाल के हैं। सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य होते हैं 10 और सुरक्षा परिषद में कुल स्थायी सदस्य होते हैं 5। ठीक है, पांचों जो होते हैं, मैंने नाम एक दिन नाम बताया था, ABCFR, ABCFR। ठीक है, ABCFR। बताइए, इनका पांचों देशों के नाम आपको पता होंगे तो लिखिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृतसर नगर की स्थापना किसने की थी? तो अमृतसर नगर की स्थापना किसने की थी? बताइए, अमृतसर नगर की स्थापना किसने की थी? अमृतसर नगर की स्थापना करते हैं गुरु रामदास। कौन करते हैं? गुरु रामदास अमृतसर नगर की स्थापना करते हैं। देखिए, सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव, गुरुमुखी लिपि की शुरुआत गुरु अंगद, अमृतसर नगर की स्थापना गुरु रामदास, आदि ग्रंथ का संकलन गुरु अर्जुन देव, स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव, अकाल तख्त की स्थापना गुरु गोविंद सिंह, गुरु हरगोविंद सिंह। ठीक है, और खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह। देखिए, इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपको एक ही जगह में देखने को मिल रहे हैं। ठीक, इतना बेहतर कंटेंट भाई साहब आपको कोई नहीं दे सकता इतने कम समय में, है ना। चलिए, नेक्स्ट है, निकोलो कॉन्टी किसके शासनकाल में भारत आया था? तो निकोली कॉन्टी देवराय प्रथम के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, अब देखिए, हैनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में, फाहयान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल में, डायमिकस बिंदुसार के शासनकाल में, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में और निकोलो कॉन्टी देवराय प्रथम के शासनकाल में भारत आता है। तो ये 6 लोगों को याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए। देखिए, कुछ प्रमुख खेल परिसरों के नाम बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट हैं। घुड़सवारी के खेल मैदान को एरिना कहते हैं, साइकिलिंग के खेल मैदान को वेलोड्रम कहते हैं, गोल्फ के खेल मैदान को कोर्स कहते हैं और बेसबॉल के खेल मैदान को डायमंड कहते हैं। सारे खेल परिसर में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई है तो ये 4 हैं। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमुख व्यक्ति एवं उनके गुरु के नाम बताता हूँ। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य, सिकंदर के गुरु थे अरस्तु, अरस्तु के गुरु थे प्लूटो और प्लूटो के गुरु थे सुकरात और महात्मा गांधी के गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे महादेव गोविंद रानडे और कबीर के गुरु थे रामानंद और सुभाष चंद्र बोस के गुरु थे चित्तरंजन दास और स्वामी विवेकानंद के थे रामकृष्ण परमहंस। इतने आपको याद रखना है। अभी अगले वीडियो में जब पढ़ाऊंगा तो अगले दूसरे नाम लेकर आऊँगा। ठीक, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, सफिशिएंट है। ठीक, तो इतना पढ़ लेते हैं दोस्तों, तो आपके मान के चलिए कि काफ़ी क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया होगा तो एक बार फिर से कहूँगा आपसे लाइक करना और चैनल में पहली बार आए होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। आपको रेगुलर दोस्तों इसी प्रकार से क्लासेस मिलती रहेंगी। थैंक यू।